हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है डी ब्रॉगली वेव्स। डी ब्रॉगली वेव्स को समझने के लिए, जो डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया था, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव, यानी कि पार्टिकल वर्सेस वेव। पार्टिकल वर्सेस वेव। जो पार्टिकल है वो लोकलाइज्ड होता है स्पेस में, यानी कि उसका जो लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन स्पेस में हम पता कर सकते हैं। लेकिन जो वेव है वो डीलोकलाइज्ड होता है स्पेस में, उसका कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होता है। तो अगर हम कंसिडर करेंगे तो जो एक बॉल है वो पार्टिकल है, हम उसको पार्टिकल कह सकते हैं क्योंकि स्पेस में उसका पोजीशन जो है हम पता कर सकते हैं। जबकि वेव साउंड वेव होता है, किसी स्पीकर से जो है साउंड आ रहा होगा, दिस इज अ स्पीकर, यहाँ से साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे साउंड वेव किधर प्रेजेंट है उसका एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बता सकते। वो जो है साउंड हर जगह प्रेजेंट होता है। तो जो वेव है वो स्पेस में डीलोकलाइज्ड होता है, जबकि जो पार्टिकल है वो स्पेस में लोकलाइज्ड होता है। More than one particle cannot be present at a given position in space। और एक से ज्यादा पार्टिकल एक दिए गए पोजीशन पे स्पेस में प्रेजेंट नहीं हो सकता, यानी कि अगर ये स्पेस में ये पार्टिकल प्रेजेंट है तो इसकी जगह पे कोई दूसरा पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा। Two or more than two waves can simultaneously exist at a given region of space। जो वेव है, पार्टिकल जो है, अगर इस पोजीशन पे प्रेजेंट है तो इसकी जगह पे कोई भी दूसरा पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन अगर वेव जो है इस पोजीशन पे प्रेजेंट है तो इसकी जगह पे दूसरा भी वेव प्रेजेंट हो सकता है और दो से ज़्यादा वेव जो है प्रेजेंट हो सकता है। फिर आता है हिस्ट्री। जो डी ब्रॉगली है उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है डेब्रॉय, ब्रॉय होता है, पर हम इसको डी ब्रॉगली कहेंगे। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है De-Broglie। ये जो है एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, एक फ्रेंच नेम है। द कंसेप्ट दैट मैटर बिहेव्स लाइक अ वेव वाज प्रपोज्ड बाय De-Broglie। De-Broglie in his 1924 PhD thesis proposed that just as light has both wave-like and particle-like properties, electrons or matter also have wave-like and particle-like properties। जो मैटर है वो वेव की तरह बिहेव करता है, कहा था डी ब्रॉगली ने अपने 1924 के पीएचडी के थीसिस में। डी ब्रॉगली ने कहा था, पीएचडी में जो है थ्योरी लिखा जाता है और उसमें उसने कहा कि 1924 में उसने कहा कि जैसे कि लाइट है वो वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज दोनों दिखाता है। कभी कभी लाइट जो है वो वेव की तरह काम करता है, वेव की तरह बिहेव करता है, और कभी कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है, मैटर है, पार्टिकल है, वो भी वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज दिखाता है। उसने बेसिकली कहा था वेव लाइक प्रॉपर्टीज दिखाता है। फिर आता है हाइपोथेसिस। एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। डी ब्रॉगली ने कहा था कि हर मूविंग पार्टिकल का एक वेव होता है। द वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय, और जो वेवलेंथ है उस मूविंग पार्टिकल का वो है लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी। और डी ब्रॉगली ने कहा था कि हर मूविंग पार्टिकल का एक वेव होता है और जो वेव है उसका वेवलेंथ होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी, वह h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जहाँ पे h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, p जो है वो पार्टिकल का मोमेंटम है। हियर लैम्डा रिप्रेजेंट्स वेव नेचर। लैम्डा जो है वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। वेवलेंथ वेव का होता है तो वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है, वाइल मोमेंटम अकाउंट्स फॉर पार्टिकल नेचर। और जो मोमेंटम है जिसमें मास इनटू वेलोसिटी होता है वो पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है।
Thus, the dual nature, that is particle and wave nature of matter, was proposed by De-Broglie and it was experimentally verified by Derivation and Germer. जो मैटर है वो सिर्फ एक पार्टिकल ही नहीं, कभी कभी वो वेव की तरह भी काम करता है, उसका डुअल नेचर होता है, दो नेचर होता है, वो De-Broglie ने कहा था और उसको बाद में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया डेविसन और जर्मर ने। फिर आता है मैटर वेव। द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल इज नॉन एज मैटर वेव। मैटर वेव्स आर रिफर्ड टू एज De-Broglie वेव्स। जो मूविंग पार्टिकल है उसका वेव होता है और उस वेव को कहते हैं मैटर वेव, क्योंकि वो मैटर का वेव है। ठीक है, पार्टिकल्स मीन मैटर, जो सबसे छोटा मैटर होता है उसको हम पार्टिकल कहते हैं, तो उसका जो वेव है उसको हम कहेंगे मैटर वेव। और मैटर वेव्स को जो है De-Broglie वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि मैटर एक वेव की तरह बिहेव करता है बोल के De-Broglie ने कहा था। De-Broglie wavelength. The wavelength associated with matter wave is known as De-Broglie wavelength. और जो matter wave का wavelength होता है lambda is equal to h divided by p, उसको कहते हैं De-Broglie wavelength। उसके बाद आता है derivation. Derivation of De-Broglie relationship. De-Broglie relationship जो है that is लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, उसके डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, फोटोन ऑफ लाइट हैविंग एनर्जी ई इज एसोसिएटेड विद अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एज। प्लैंक के मुताबिक फोटोन जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू है और उसका एनर्जी ई है, तो उसका जो एनर्जी ई है वो बराबर आता है एच न्यू के, जो कि है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। According to Einstein, mass and energy are related as, और आइंस्टाइन के मुताबिक जो एनर्जी है वो बराबर होता है mc स्क्वेयर, where c is the velocity of light, जहाँ पे जो c है वो लाइट की वेलोसिटी है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में e जो है वो h न्यू के बराबर है और सेकेंड में E जो है वो mc स्क्वेयर के बराबर है, तो h न्यू आ जाएगा mc स्क्वेयर के बराबर, जो कि है इक्वेशन नंबर थर्ड। बट न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, पर हमें पता है जो न्यू फ्रीक्वेंसी है वो बराबर आता है c डिवाइडेड बाय लैम्डा के, जहाँ पे जो लैम्डा है वो वेवलेंथ है। तो न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा हमें इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करना है। इस इक्वेशन में न्यू के जगह पे c अपॉन लैम्डा पुट करना है, तो हमें मिलेगा एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। यहाँ पर भी c है और यहाँ पर c स्क्वेयर है, तो एक c हो जाएगा कैंसल, बचेगा h डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। h डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। अगर हम लैम्डा को इस साइड लेके जाएंगे और एम सी को नीचे लाएंगे तो हमें मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय एम सी। द इक्वेशन इज वैलिड फॉर अ फोटोन, और ये जो इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय एम सी, वो फोटोन के लिए वैलिड है, फोटोन के लिए वर्क करता है। De-Broglie suggested that on substituting the mass of the particle m and its velocity v in place of velocity of light c, the equation can also be applied to material particles. De-Broglie ने कहा अगर हम यहाँ पे m के जगह पे जो पार्टिकल मटेरियल पार्टिकल है उसका मास पुट करेंगे और c के जगह पे जो मटेरियल पार्टिकल है उसका वेलोसिटी पुट करेंगे v, तो हम जो ये जो इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय एम सी, वो मटेरियल पार्टिकल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। Thus the wavelength of material particles lambda is, तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी, जहाँ पे m जो है मटेरियल पार्टिकल का मास है और v जो है उसकी वेलोसिटी है, और ये है इक्वेशन नंबर 4। दिस इक्वेशन इज नॉन एज De-Broglie's इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम De-Broglie's इक्वेशन कहते हैं।
और हमें पता है जो मास इंटू वेलोसिटी है वो मोमेंटम के बराबर आता है, तो जो लैम्डा है वो बराबर आएगा h डिवाइडेड बाय p, where p stands for the momentum m into v of the particle, जहाँ पे p जो है वो पार्टिकल का मोमेंटम है। Since h is a constant, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो उससे हमें पता चलता है जो लैम्डा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के। It means that the wavelength of the particle in motion is inversely proportional to its momentum. This relation is known as De-Broglie relation. इससे हमें पता चलता है जो वेवलेंथ है पार्टिकल का, मूविंग पार्टिकल का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोमेंटम से, और इस रिलेशन को कहते हैं De-Broglie रिलेशन। De-Broglie वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल, हमने De-Broglie वेवलेंथ निकाला लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी। अभी हम इसको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी निकालेंगे De-Broglie वेवलेंथ को। इफ E इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, देन अगर E जो है पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है तो E आएगा 1/2 mv², एंड अगर हम ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे m से तो ये वाला टर्म जो है वो बन जाएगा m² v² डिवाइडेड बाय 2m। तो हमारा E जो है वो आएगा m² v² डिवाइडेड बाय 2m, एंड 2m को अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो आएगा 2me इज इक्वल टू m² v²। अब m का भी स्क्वायर है, v का भी स्क्वायर है, तो इसको हम m इंटू वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि बराबर आएगा 2me के। एंड अगर हम स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे, राइट साइड लेके जाएंगे, तो m इंटू वी आएगा अंडर रूट ऑफ 2me। तो यहाँ पे mv के जगह पे हमें पुट करना है अंडर रूट ऑफ 2me, तो लैम्डा बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2me, जो है De-Broglie वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल। De-Broglie वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का De-Broglie वेवलेंथ हम निकालेंगे। When a potential difference V is applied to an electron, then its energy is E is equal to E into V। अगर हम इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करेंगे तो उसका जो एनर्जी है वो बराबर आएगा E into V, जहाँ पे E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, where E is the charge on the electron। ये जो इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2me, वो बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2mev। यहाँ पे E के जगह पे ev हमने पुट किया है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द प्लैंक्स कांस्टेंट वी गेट। यहाँ पे अगर हम h का वैल्यू पुट करेंगे, m का वैल्यू पुट करेंगे जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E का वैल्यू पुट करें जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इक्वेशन नंबर 6 बन जाता है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। तो ये जो है De-Broglie वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन का अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V।